डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहा है रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, यानी कि आपके इकोनॉमी को बढ़ाने में रिवर्स का क्या हाथ होता है। ठीक है, रिवर्स किस तरह से मदद कर सकता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को या किसी भी स्टेट के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो रोल ऑफ रिवर्स इन इंडियन इकोनॉमी। रिवर्स हैव बीन द फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि पुराने ज़माने से लेकर अभी तक क्या होता जा रहा है कि रिवर्स बहुत ज़्यादा फंडामेंटल इम्पोर्टेंस दे रहा है, हमारा बेसिक नीड्स को पूरा कर रहा है। ठीक है, हिस्ट्री में आप देखा जाए कि देखो जैसे कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ठीक है, वो कहाँ पे बसा हुआ था? इंडस के रिवर बैंक्स के किनारों पे बसा हुआ था। क्यों? रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बसने के लिहाज से हो या एग्रीकल्चर के लिहाज से हो या खेती-बाड़ी भी वहीं एग्रीकल्चर में आ गया, या कि आप सेटलमेंट्स के या को खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए या फॉरेस्ट्री के लिए, किसी भी चीज़ के लिए रिवर का होना, पानी का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हम पुराने ज़माने से देखता आया है। वाटर फ्रॉम द रिवर इज़ द बेसिक नेचुरल रिसोर्स, यानी कि पानी जो रिवर से हमें मिल रहा है, ठीक है, वो पानी एक बहुत ही बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, कुदरती रिसोर्स है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, बहुत सारे काम इसी पानी के ऊपर ही डिपेंड है। आप चाहे बड़े-बड़े रिवर्स में देखो, नेविगेशन के लिए, किश्ती चलाने के लिए या टूरिज़्म के लिए आप देख सकते हो, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप देख सकते हो, या कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाने के लिए देख सकते हो, या फिशरीज़ के लिए देख सकते हो। ये सारा उसी रिवर के ऊपर ही डिपेंड रहता है, ठीक है? Therefore the river banks have attracted settlers from ancient time, यानी कि पुराने ज़माने से मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहाँ पे बसा हुआ है? इंडस वैली के आसपास बसा हुआ है, किनारों पे बसा हुआ है। दीज सेटलमेंट हैव नाउ बिकम बिग सिटीज, आजकल के ज़माने में वो सेटलमेंट बहुत ही बड़े-बड़े सिटीज़ बन चुके हैं। Make a list of cities in your state which are located on the bank of the river। आप हमारे कारगिल के ही बारे में देख सकते हो कि कारगिल कहाँ पे बसा हुआ है? यही सूर्य रिवर के बैंक्स में बसा हुआ है, ठीक है? सूर्य रिवर अगर नहीं होता तो कारगिल भी यहाँ शायद नहीं होता, ठीक है? हमारे बड़े सिटी जो कारगिल है, वो अगर ये दरिया नहीं होते तो किसी पहाड़ पे होता, ठीक है? ये रिवर की मदद से ही, रिवर के आसपास ही बसा हुआ है। आप भी अपने-अपने गाँव के बारे में, आप या अपने सिटीज़ के बारे में, जहाँ से आप हो, उनके बारे में आप यहाँ पे ज़िक्र कर सकते हो कि कौन-सा सिटी में आप रहते हो, जो किस रिवर के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है? यूजिंग रिवर फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जनरेशन इज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, यानी कि आजकल के ज़माने में इरिगेशन के लिए, खेती-बाड़ी में जो पानी खेतों में पानी डालता है, उसके लिए रिवर का बहुत होना ज़रूरी है। रिवर का होना ज़रूरी है नेविगेशन के लिए, जहाँ पे आप किश्ती चलाते हो, यहाँ जहाँ से आप यहाँ से वहाँ चीज़ों को या इंसानों को ट्रांसपोर्ट करते हो, या हाइड्रो पावर प्रोजेक्शन के लिए या जनरेशन के लिए, यानी कि आप बिजली को पैदा करने के लिए भी आप बोल सकते हो, ठीक है? तो ये एक बहुत ही एक सिग्निफिकेंस के लिए हमें सिग्निफिकेंस मीन्स फ़ायदे के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है। पार्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसे कंट्री के लिए तो बहुत ही ज़रूरी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। वेयर एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द इट्स पॉपुलेशन। आपको पता है कि लगभग हिंदुस्तान में 70% से भी ज़्यादा लोग कहाँ हैं? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो इनके लिए एग्रीकल्चर होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर के लिए क्या होना ज़रूरी है? एग्रीकल्चर के लिए पानी का होना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ही ज़रूरी है क्या चीज़? पानी का होना, ठीक है? ताकि हम बहुत सारे लोग अपने पेड़ को इसी एग्रीकल्चर से ही पालते हैं, ठीक है? इसके बाद आ गया रिवर पॉल्यूशन। आपको पता है पॉल्यूशन किसे कहते हैं? पॉल्यूशन मीन्स गंदगी, यानी कि कोई चीज़ कंटेमिनेट हो जाना, गंदा हो जाना, यूज़ में हम नहीं ला सकता, या जो गंदा होने के कारण हम उसको
यूज़ नहीं कर पाएंगे। कोई पानी के आप बोलो, जैसे कि सुरु रिवर के बारे में आप बोल सकते हो, पहले ज़माने में इस पानी को पिया करते थे, कुछ ही 10 साल पहले ही इस पानी को पिया करते थे। आजकल पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से और सारा गंदगी जो घरों से निकलता है या इंडस्ट्री से या एग्रीकल्चर से या कोई भी जो गंदे नालों से, जैसे कि पचराव से, या जहाँ पे भेड़ बकरियों को काटते हैं, या जो कसाई का घर है, ठीक है, वहाँ से भी गंदगी इसी दरिया में मिल जाता है। तो इस वजह से इस पानी को आप पीना गंदा हो चुका है, आप इस पानी को नहीं पी सकते, ठीक है। The growing domestic, municipal, industrial, and agriculture demand for water from river naturally affect the quality of the river। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ चुका है, डोमेस्टिक बढ़ चुका है, जैसे कि यहाँ करगिल में कितना घर बना हुआ है, कितने लोग बसे हुए, ठीक है। म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर जो डिमांड बढ़ने की वजह से इन रिवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इन रिवर की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। रिवर में पानी तो मौजूद रहता है, लेकिन रिवर का पानी शुद्ध नहीं रहता। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। कभी कभार क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इस पानी को क्या किया जाता है, किसी दूसरे चीज़ों में लान डालने के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर में डालने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना है, तो इस पानी को दरिया से निकाल कर बड़े बड़े कनाल्स में ले जाया जाता है। या बिजली को पैदा करने के लिए आप देखो, वहाँ जो छुतुक से आगे मिंजी है, मिंजी के वहाँ क्या करता है कि पानी को डाइवर्ट करके वहाँ से हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए टनल की तरफ ले जाया जाता है, जैसे कि छुतुक हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तो वहाँ जो क्या है, अशनाथंग से नीचे आने के बाद अब मिंजी के जो रिवर में आपको पानी बहुत ही कम नज़र आएगा। क्यों? पानी कहाँ चला गया? क्योंकि हमने इस पानी को डाइवर्ट करके बिजली पैदा करने के लिए ले जाया गया, ठीक है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा पानी का जो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, दरियाओं में पानी कम बच जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हेवी लोड ऑफ द अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट क्या करता है, इस पानी को, इस रिवर के पानी को बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, ठीक है। जो बहुत सारे गंदगी है, उसी सारे गंदगी को हम क्या करता है, रिवर में डाला जाता है, जिससे पानी बहुत गंदा हो जाता है। दिस इफेक्ट not only the quality of the river या quality of the water, but also self cleaning capacity of the river। आप गंगा के बारे में देख सकते हो, गंगा में कुदरती तौर पे एक ऐसा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो क्या करता है कि गंगा के पानी को साफ रखता है, ठीक है। जितना गंदगी डालो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस गंदगी को खाकर पानी को शुद्ध कर देता है। लेकिन हम इतना गंदा डाल देता है, जितना इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैपेसिटी नहीं होता, वो साफ नहीं रख पाता है। जितना वो उनका कोशिश रहता है साफ रखने का, हम उससे भी ज़्यादा गंदगी डाल देता है, जिससे जो सेल्फ क्लींजिंग जो कैपेसिटी है रिवर का, वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, हाँ, यहीं पे गंगा के बारे में दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गिवन इन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमिलेट पॉल्यूशन लोड विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटी। यानी कि 20 किलोमीटर जो लंबे सिटी जो है, वहाँ पे लंबे से 20 किलोमीटर की जगह को क्या करता है, पूरा ये साफ कर देता है, ये पोल्यूशन को एसिमिलेट कर देता है, जमा करता है उसके लोड को, ठीक है। और लेकिन क्या हो रहा है कि आजकल के ज़माने में बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ इट टू हैपन, एंड द पोल्यूशन लेवल ऑफ मेनी रिवर हैज़ बीन राइजिंग। क्या हो रहा है कि आजकल के ज़माने में जो अर्बनाइजेशन, यानी कि शहर बढ़ने की वजह से या इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने की वजह से क्या होता जा रहा है कि ये रिवर वो चीज़ नहीं कर पाता, वो सफाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रिवर का जो पानी है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, ठीक है। Concern over rising pollution in our river led to the launching of various action plan to clean the river। जैसे कि हमने शुक्ल यमों के बारे में यहाँ पे एक प्लानिंग किया था, ठीक है, जिसकी मदद से क्या करना था कि जो
दरियाओं के साइडों में जितने भी गंदगी डाले हैं उसको साफ करना और जाली लगाकर गंदगी करने के लिए या पोटी करने के लिए लोगों को जाने नहीं दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से क्या क्या किया जाता है कि इतना गंदगी हो चुका है तो हम उस गंदगी को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा एक्शन प्लान अप्लाई किया जाता है। हैव यू हर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान? हाँ, हमने तो इस एक्शन प्लान के बारे में अभी अभी जिक्र किया है। कौन सा था हमारा? कारगिल में छुका लियाखमो था, छुका लियाखमो, ठीक है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा और भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्शन प्लान अप्लाई किया गया है। हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाय पोल्यूटेड रिवर वाटर? हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा ऐसे जो रिवर के पानी को इस्तेमाल करने से या रिवर के पानी गंदा होने से? क्यों हम उस पानी को यूज़ करेंगे कपड़े धोने के लिए तो कपड़े भी गंदे हो जाएगा, कपड़े में जरासीम आ जाएगा और इसी तरह से हम इसी पानी को पिएंगे तो भी हम हमारा हेल्थ ख़राब हो जाएगा और हम इसी गंदे पानी को हम एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाएगा तब भी बहुत ज़्यादा केमिकल उसमें मिल जाएगा, वही केमिकल धीरे-धीरे करके हमारे जिस्म में चला जाएगा। थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर। आप सोच सकते हो कि उसके बारे में सोचो कि इंसान का ज़िंदगी कैसा होगा बिना साफ पानी के, ठीक है? अरेंज डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन योर क्लास। क्लास में आप ऐसा टॉपिक कर सकते हो, तो इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? इसके बारे में आ जाता है इसके बाद beside the Indus River, as described earlier, main river of Jammu and Kashmir state are Jhelum and Chenab. जम्मू एंड कश्मीर में इंडस के अलावा कौन कौन सा है? झेलम और चेनाब भी है, ठीक है। झेलम कहाँ है? कश्मीर में। The the Jhelum, Vyat in Kashmiri and Vitasta in संस्कृत। झेलम का दो नाम है, कश्मीर में वैत कहता है और वितास्ता कहता है संस्कृत में। इज द मेन वाटर वे ऑफ वैली ऑफ कश्मीर, यहीं से पूरा कश्मीर में पानी बहता है। इट राइजेस फ्रॉम द स्प्रिंग कॉल्ड वेरीनाग इन पीर पंजाल रेंज। जो पीर पंजाल रेंज है वहाँ उस पहाड़ से क्या होता है कि ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग मीन चश्मा है जिसका नाम है वेरीनाग है। उसी वेरीनाग से क्या होता है, क्या निकलता है? ये झेलम रिवर निकलता है। इट फ्लो टू ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 25 किलोमीटर। ये चलने के बाद अप टू खानबल तक ये मूव करने के बाद लाइक नल्ला एंड then joined by various tributaries like Sandran, Bringa, Vishu, the Kokarnak and the Archibald stream। ये सारा ट्रिब्यूटरीज इसके साथ जुड़ता जाता है, ठीक है। रिवर लीडर इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर झेलम। रिवर लीडर एक नाम है और एक इसका ट्रिब्यूटरी है, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रिवर झेलम का। द कैपिटल सिटी जो कश्मीर का जो श्रीनगर है, क्या कश्मीर के कैपिटल क्या क्या है? श्रीनगर है। इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। जैसे कि हमें यहाँ पे पूछा गया था कि आप अपने जगह के रिवर के, आप अपने जगह के मतलब उसके बारे में बताओ कि आपके सिटी कौन से रिवर के पास बसा हुआ है। इसी तरह से हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिवर झेलम है। कहाँ पे? कि रिवर झेलम के इर्द गिर्द क्या बसा हुआ है? कश्मीर सिटी, ये श्रीनगर, कश्मीर का जो कैपिटल सिटी है श्रीनगर, वो बसा हुआ है। एट बारामूला इट एंटर थ्रू ए जॉर्ज एंड लीव द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड एंटर पाकिस्तान। ये बारामूला जाने के बाद क्या करता है कि यहाँ पे बारामूला पहुंच गए, ये हिंदुस्तान को छोड़कर फिर क्या हो जाता है कि पाकिस्तान चला जाता है। यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह से ये एक जॉर्ज से होकर जाता है। जॉर्ज किसे कहते हैं? मैंने आपको समझाया था। जॉर्ज एक बड़ा सा एक गहरा सा एक जगह जो पूरा पहाड़ को चीर कर बन जाता है, ठीक है। पानी उसको नीचे की तरफ इरोड करता जाता है और बहुत ज्यादा गहरा खाई जैसा बना देता है। उसको क्या कहते हैं? जॉर्ज कहता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।